हेलो गाइज, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, चलिए हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो पिछली वीडियो में साथियों थोड़ा सवाल नंबर 3 वीक हो गया था, इसकी तो आप चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और प्लीज़ साथियों आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए हमारे साथ और इसको मिलाते हुए अध्ययन करिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊँगा। और जो लोग नए जुड़े हों साथियों, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो सवाल नंबर 3 है साथियों, देख सकते हैं प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। सवाल नंबर 3, बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो साथियों आप बिल्कुल हमारे साथ ध्यान लगाइए। चलिए हल तब क्या है, पहले हम बना लेते हैं एक जो है फिगर बन गया साथियों। अब उसके बाद क्या कहा है, पहले हम लिख लेते हैं। दिया क्या है, इसको मान लो P और इसको मानिए Q। अब P के स्थान पर रखिए आप क्या है, पहला ए है, लिखो 4, -1। और Q के स्थान पर रखिए क्या, -2, -3। और उसके बाद क्योंकि त्रिभाजित कहा है, त्रिभाजित मतलब माने बढ़ जाए जो 3 भागों में, तो ए बी बढ़ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 माना जाएगा बी बढ़ गया। उसका यम1 यानी सम त्रिभाजित करने पर इतना है। उसके बाद हाँ यम1 बराबर क्या हो जाएगा, यम1 यहाँ 1 लिखिए और इसको कर दीजिए यम1। और उसके बाद फिर यहाँ पे 2 लिखिए, पहला हो गया, ये दूसरा है, यहाँ 2 लिखिए, 2m2। इतना लिखने के बाद अब आप x से क्या रख दीजिए, क्या इसके नीचे x y इतना रख देना साथियों। अब हम क्या करेंगे, लिखो माना बिंदु ए के, माना बिंदु ए एवं बी पी क्यू को समत्रिभाजित करता है, विचित करता है। तो अब चलिए हम यहाँ लिखे बिंदु ए का निर्देशन, लिखो बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक क्या होगा साथियों। चलो इसे करते हैं। बिंदु के निर्देशांक विभाजन सूत्र लगाइए। विभाजन सूत्र क्या है, वही जो पहले लगाते थे। विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, x y बराबर करके अब ब्रैकेट में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और दूसरे काम लगा क्या है, ax का मान है, y का मान क्या आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब 12 21, देखो 12 फिर 21। अब हम क्या करेंगे, देखिए 12 की जगह क्या करेंगे हम, देखो m1 लिख देंगे, m1 हो गया। और इसके साथ हम y लिख देंगे, देखो y लिख दिए। अब प्लस लगाइए बीच में प्लस लगाकर m2 m यहाँ लिख देंगे और y के स्थान पे ये y हो जाएगा। देखो 12 21 का मतलब 12 हो गया, 21 हो गया, यानी m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 प्लस m2 इतना आपको लिख लेना है। तो आप x y के मान पर रखिए, x y बराबर क्या हो जाएगा साथियों, m1 के स्थान पे क्या माने हो, 1 माने हो, लिखो 1 गुणे x2 कितना है, देखो ये क्या हो जाएगी, x1 y1 x2 y2 इतना है, इतने करना है। x2 कितना है, -2 लगाइए। अब प्लस m2 कितना है, m2 2 है, गुणे x1 कितना है, x1 है 4। अब बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कामा लगाकर m1 कितना है, m1 1 गुणे y2 कितना है, देखिए -3 प्लस m2 कितना है 2 गुणे y1 कितना है -1 अब बटे 1 प्लस 2 इतना कर लेना है। चलिए समझ में आ रहा है साथियों।
उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से आप सीख रहे होंगे। एक्स वाई बराबर अब क्या हो जाएगा, देखो 2 एक अन्नम 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 माइनस 2 और 4 दूनी 8 प्लस 8 हो जाएगा। अब बटे 2 एक 3 हो जाएगा, कामा लगा कर 3 एक अन्नम 3 माइनस 3। अब इधर क्या हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बटे यहाँ करिए 3, अब ब्रेकेट बंद। इसके बाद एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6, लिखो 6/3 6/3 और इधर -3 -2 कितना आएगा, -5 देखो कौन करता है, ये कट जाएगा, 3 एक अन्नम 3 3 दूनी 6 2 बार में और -3 ये आ गया। तो एक्स वाई का मान देखो अब ये नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या में है ना। एक्स वाई बराबर आएगा, एक्स का मान आया है कितना 2 और वाई का मान आया है 5/3 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। चलो इसको करिए, एक्स वाई का मान निकल गया। उसके बाद ये तो एक निर्देशांक है, अब भी के निर्देशांक निकालिए। चलिए करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका दिखाई दे रहा है। अब लिखो एक निर्देशांक, लिखो बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक बी के निर्देशांक क्या हो जाएगा। अब बी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फिर ऐसे एक फिगर बनाइए, जैसे उसका बनाए थे आप वैसे बनाइए इसका। तो लिखो पी फिर क्यू, पी क्यू। अब पी के स्थान पे क्या रहेगा साथियों, पी के स्थान पे रहेगा क्या, 4, लिखो 4 -1। और उसके बाद फिर ए के स्थान पे अब क्या रहेगा, ए और यहाँ पे बी करिए, ए और बी। इसमें उल्टा हो जाएगा, देखो पहले क्या किए थे आप, बी के जहाँ 2 रखे थे, ए के स्थान पे 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, 2 यहाँ करेंगे 1 यहाँ करेंगे, बस सवाल आ गई। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ए हो जाएगा क्या, ए M1 हो जाएगा और ये हो जाएगी M2। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा, -2 -3 उसके बाद देखो x2 y2 हो जाएगा, बस इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब विभाजन सूत्र वही लिखेंगे। सूत्र क्या लिखेंगे, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, M1 M2। चलो लिखो 12 21 लिख दें, चलो 12 + 21 तो क्या हो जाएगा, M1 x2 + M2 उसके बाद भी x1 है ना, हाँ x लगा दीजिए, बटे M1 + M2 उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर M1 y2 + M2 y1 बटे M1 + M2। चलो ये सूत्र बन गया, एक्स वाई बराबर आएगा क्या, अब लगाइए उसको, M1 कितना है 2, x2 कितना है, देखो x1 y1 x2 y2 है, तो x2 कितना है, x2 -2 है, -2 यहाँ लगाइए, प्लस M2 कितना है 1 है, x1 कितना है, x1 4 है, अब बटे यानी 2 + 1 2 + 1। और उसके बाद फिर M1 यानी 2 गुणे y2 कितना है -3 और उसके बाद फिर प्लस M2 कितना है 1, y1 कितना है -1, अब बटे 2 + 1। तो एक्स वाई बराबर आएगा साथियों, एक्स वाई बराबर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, यानी 2 दूनी, अब 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी माइनस है तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, उसका 4 एक अन्नम 4, 2 दूनी 4 फिर 4 एक अन्नम 4 + 4 हो जाएगा, अब बटे 2 1 3 2 1 3 हो गया। अब फिर यहाँ कामा लगाए, 2 3 6, लिखो -6 क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे। अब इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 का अन्नम यानी 1 का अन्नम 1 हो जाएगा, यहाँ -6 है -1 और 2 1 3 हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर आएगा साथियों, यानी 4 में से 4 गए, कुछ नहीं तो 0/3 आ जाएगा। और उसके बाद भी इधर -6 -1 क्या हो जाएगा साथियों, -7 हो जाएगा, -7/3। तो यही कर दीजिए आंसर। चलिए यही कर दीजिए आंसर करिए इसी को। चलिए आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा।
इसके बाद आगे हम सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा हो जा रहा था इसलिए मैंने लिख दिया हूँ। देखिए, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर सब गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो साथियों आप देख लीजिए, चलो फिगर लीजिए, पहले फिगर इसका देख सकते हैं क्या है। तो मैंने सब गमले की संख्या सब है, गमले की संख्या सब है, ABCD हो गया, उसके निहारिका और प्रीत। रश्मि बाद में आएगी, तो उसके बाद चलिए हम थोड़ा हल किया हूँ, आप देख लीजिए। चलिए हमने हल किया, मान लो सब गमला है 1/5 भाग कहा है, तो सब का 1/5 यानी 20 आ गया। तो 1/4 भाग कहा है, यानी 4 एक 4 25 का 100 हो जाएगा। ENP यानी निहारिका, इधर प्रीत, तो 2 25 और 8 20। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये देखो रखा भी है, रखा है झंडा, यहाँ से यहाँ मिला है, 8 20 और 2 25। तो क्या हो जाएगा, अब इसी NP के बल निहारिका और प्रीत और बराबर ये वही सूत्र लग जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। NP बराबर हो जाएगा 8, x2 की जगह क्या है कि 8 है और x1 की जगह पे 2 है, प्लस 20 - 25। तो इधर क्या आएगा, 8 में से 2 गए 6 और इधर -5 आएगा, दोनों को जब वर्ग हो गए 36 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। NP बराबर √61 आ गया साथियों। और उसके बाद इसी तरह जो है P की निर्देशांक, मध्य बिंदु की निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। यानी x1 + x2 होता है सूत्र /2, y1 + y2 /2, xy बराबर पहले 2, x1 की जगह पर क्या है 2 और फिर 8 लेंगे यहाँ पर, प्लस y/2 करेंगे, फिर 25 और प्लस 20/2। तो xy बराबर 8 तो 10/2 और इधर 45/2 आएगा। जब काटेंगे तो क्या आएगा, 2 से 5 बार में, इधर 2 से काटेंगे तो 22.5, यानी xy का मान 5 आया और 22.5। तो आप लिख सकते हैं कितनी दूरी पर गड़ेगा झंडा, तो 22.5 मीटर की दूरी पर लिखो। अब क्या 5वीं रेखा में लिखो, यहाँ पे 5वीं रेखा में, 5वीं रेखा में 22.5 मीटर की दूरी पर, दूरी पर क्या कहा है, झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, झंडा गाड़ना चाहिए। चलिए इसी कर दिए साथियों आंसर। चलिए इसके साथ लीजिए। चलिए साथियों उम्मीद करता हूँ इसके साथ ले लिए होंगे, चलो इसका भी इसके साथ लीजिए। तो आप लोग यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे के सवाल हम प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 5 करते हैं। बिंदुओं -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? अथवा इसमें 2 सवाल हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 विभाजित करता है। क्योंकि जैसे सवाल पहला है वैसे दूसरा सवाल है, मैं एक सवाल बता देता हूं और दूसरे सवाल को आप इसी से हल करते हुए, जैसे मैं समझा रहा हूं इसी तरह हल करते हुए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर साथियों ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम पहला खंड करते हैं। तो क्या है, हम पहले फिगर बनाएंगे, P यहाँ पे Q, तो क्या दिया है 3 10 यहाँ लिखेंगे और x y हम क्या रखेंगे किस अनुपात में, तो इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे 6 -8 यहाँ रख देंगे। तो विभाजन सूत्र क्या है, xy बराबर m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, यहाँ पे m1 y2 + m2 y1 m1 + m2। फिर क्या हो जाएगा, हम एक उठाएंगे, चाहे इसको लेंगे चाहे इसको,
कहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी M1 M2 को मान निकालना है आपको। तो x का मान निकाल M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2। x1 के आप 1 रख दें, -1 है। आप अगर y के हिसाब से निकालेंगे 6 रखना पड़ेगा, तब भी आ जाएगा मान। तो चलिए हमें -1 कर दिए, क्योंकि पहला का है, पहला ही निकालते हैं। तो M1 गुणे 6 कहाँ से आया, x2 है, देखो 6 आ गया, प्लस M2 गुणे -3 ये है x1। तब क्या हो जाएगा, बटे M1 प्लस M2। जब इसका गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे एक में, तो क्या आएगा, -M1 माइनस M2 बराबर, इधर 6 का नम 6 हो जाएगा, 6M1। अब फिर माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस लगा के 3M2 हो जाएगा। तो बराबर है, अब क्योंकि एक बार में है तो यही चला आएगा, आप नीचे एक लगा सकते हैं। फिर M1, अब देखो M1 इसमें है, M1 यहाँ पे है, देखो 6M1 है ना, तो इसको इकट्ठा करेंगे इधर, 6M1 माइनस 6M1 बराबर 3M2 है, M2 इधर है, M2 इधर आ गया, प्लस यहाँ माइनस था, यहाँ एक प्लस हो जाएगा। अब 6 एक साथ माइनस लगा के 7M1 बराबर, और 3 और ये 3M2, अब इधर 1M2 घट गया, 2M2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो माइनस से माइनस कट गया, माइनस में कट गया, अब ये M1 बटे M2 यानी 2/7 हो गया। तो M1/M2 बराबर 2:7। चलिए इसी कर लिए आंसर, चलिए साथियों इसी कर दीजिए आंसर। चलिए आंसर करिए इसको, इसके बाद आगे हम प्रोवाइड करता हूँ। सवाल नंबर 6 देखिए साथियों, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या हो, A B, तो क्या हो जाएगा 1-5, M1 क्या है, M1 और M2, इसी का मान आपको ज्ञात करना, क्योंकि विभाजन बिंदु से यानी अनुपात ज्ञात करना है। देखो अनुपात दिया है, M1 M2 ज्ञात करना है, M1 M2 ये रखा हुआ है, अभी इसका मान आया नहीं, B -4 और 5। अब इसको जो है, तो देखो वह अनुपात क्या है, M1 M2 है, इसे ज्ञात करना है। तो हम चाहे x1 रखें चाहे y2 रखें, कुछ भी रखें आ जाएगा। तो M1 y बराबर क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1, ये y रखेंगे तो y ही लेना है आपको, M1 प्लस M2। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 0 है तो 0 रख देंगे। और उसके बाद M1 गुणे 5 कहाँ से, y2 है, देखो 5 आ गया यहाँ से, अब प्लस M2 गुणे -5 है, बटे M1 प्लस M2। तो इधर का 0, अब यहाँ 1 लगा सकते हैं, ये 0 से ख़त्म हो जाएगा, अब बचे गए वही चीज़ उतार लेंगे हम, बराबर 0 आ जाएगा। तो 5M1 बराबर, जब बराबर 0 गायब होगा तो ये बराबर में हो जाएगा, 5M1 प्लस 5M2। जब आप करेंगे बटे में तो क्या 1/1, यानी M1 का मान आ गया 1:1। तो आप कहाँ करेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे और यहाँ पे 1 रख देंगे। अब इसी मान को लेकर के आपको सॉल्व करना है। तो दूसरा मान क्या है, x का मान क्या निकलेगा, M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2 x1, जो M1 कितना है 1 गुणे x2 कितना है साथियों -4 और प्लस M2 कितना है 1 रखिए, गुणे x1 कितना है, x1 1, अब बटे M1 प्लस M2, M1 क्या है 1 प्लस 1। तो x बराबर हो जाएगा क्या, 4 का नम 4 -4 हो गया साथियों, -4 हो गया, अब प्लस 1 का नम 1 हो जाएगा, अब बटे 2 हो जाएगा। तब x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, x बराबर है, अब -4 में से अब 1 गए, -4 में से 1 गए, क्या हो जाएगा -3, लिखो -3 बटे 2, इतना आ गया साथियों। इतना आने के बाद अतः बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे, अब हम क्योंकि वही पूछा है आपसे ना, चलो लिखूं, अतः बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या बनेंगे। तो एक तो 0 आया था पहले, आप लगा दिए, यानी P बराबर करके P का मान, अच्छा P का मान, उसके बाद फिर -3 यही लिख दीजिए, -3 बटे 2, और क्या आएगा 0 करिए, यही कर दीजिए साथियों आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यही आएगा। अब देखो यही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 1 1 -3 2 0, हाँ ठीक है यही दे रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए अब लीजिए, यहाँ तक पूरा नोट करिए।
तो सवाल नंबर 7 देखिए साथियों, ज्ञात कीजिए कि बिंदु 11, 15 दिए हुए बिंदु 15, 5 तथा 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। चलिए हम एक पहले फिगर बना लेते हैं। इसमें क्या है, ये किस अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा, तो हम देखते हैं मिलाने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो लिखो, चलो क्या, ए यहाँ पे बी, यहाँ बी पहले में लिखिए आप क्या 15, चलो इसको हम बिंदु दिया है जो उसको लिखो 15, 5 यहाँ लिख देते हैं 15, 5 और दूसरा लिख देते हैं क्या 9, 20 यहाँ 9 और 20 और जो बीच में है के M1, अच्छा M1 M2, अच्छा अनुपात पूछा है, M1 M2 का जो अनुपात पूछ लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या M1, अब बीच में करिए क्या x y ऐसी मान क्या है 11, 15 क्योंकि दे दिया है ना, बिंदु दिया है ना, ये देखिए हम 11, 15 दिया है। उसके बाद फिर M1 के स्थान पर रखिए M1 और M2, तो M1 के स्थान पे आप कुछ मान लीजिए, चलो हम k मान लेते हैं, इधर 1 मान लेते हैं, इतना मान सकते हैं। चलिए अब इसी को हल कर दीजिए, आ जाएगी सवाल। लिखो x y बराबर क्या हो जाएगा साथियों, M1 x2 प्लस M2 x1 अब बटे M1 प्लस M2 और दूसरा का है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। चलिए x y बराबर ए वाई है, x y बराबर M1 कितना हम रखेंगे, M1 की जगह पे क्या रखेंगे, हम लिखेंगे k माने हो तो k रखो, गुणे x2 को हम देखो ये क्या हो जाएगी x1 y1 और उसके बाद x2 y2, लिखो x2 y2 बस ये रख दीजिए। x2 कितना है साथियों, देखो 9 है, 9 रखो यहाँ पे, प्लस M2 कितना है, M2 1 है, गुणे x1 कितना है 15 रख दीजिए, अब बटे M1 प्लस M2 यानी k प्लस 1 यहाँ रख दीजिए। अब फिर कामा लगाइए M1 फिर k रखो, अब गुणे लगाइए क्योंकि बीच में गुणा होता है। अब y2 कितना है 20 है, अब प्लस M2 कितना है 1 है, गुणे y1 कितना है 5 है, अब बटे k प्लस 1, चलिए ब्रैकेट क्लोज करिए। तो अब क्या करेंगे x y बराबर हो जाएगा साथियों क्या, ये था 9, लिखो 9k गुणा करेंगे 9k अब प्लस 15 एकन्नम 15 अब बटे में क्या आएगा 15 एकन्नम 15 k प्लस 1 आएगा, k प्लस 1 यही आ जाएगा। और दूसरे में 20k लिखो 20k अब प्लस 5 बटे k प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब क्या एक्स वाई का मान कितना है, एक्स वाई का मान हम क्या ले लें, चलो हम 11 लिख लें क्योंकि आपको बिंदु याद करना है। हम एक मान उठा लेते हैं, चलो 11 बराबर क्या हो जाएगा 11 बटे 1 आप करिए और यहाँ क्या हो जाएगा 9k, देखो 9k प्लस 15 बटे k प्लस 1 पहला आ गया। और उसके बाद फिर अब इसके स्थान पे हम ऐसे रख सकते हैं, चलो पहले हम इसको हल कर दे बताएं। तो हम इसको जब हल करेंगे क्या है 11 के लिखो 11 इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा 11 के प्लस 11 का नाम 11 बराबर लगाइए 9 के प्लस 15 के। इतना समझ में आ रहा है साथियों कैसे आ रहा है। अब देखो 11 के 11 अब 9 के इधर देखो के अब घटाइए, अब 11 के माइनस 9 के इधर आएगा तो 9 के बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 11 लिखो 15 माइनस 11, तो 11 के से 9 के गए आए क्या 2 के बराबर 15 में से 11 गए 11 4 15 4 आ गया, इसलिए के बराबर आए साथियों 4 दिखाई दे रहा है 4 बटे 2 एक नम 2 दूनी 4, तो के का मान आएगा 2। चलो पहला मान आपका निकल आया।
और उसके बाद आप जब यहाँ मान रखेंगे तब भी 2, अगर 2 यहाँ आ जाएगा, चलो हम 20 वाले में करते हैं। फिर क्या है, y का मान क्या हम रख देते हैं, y का मान 15 रख दें, चलो 15 हम रखते हैं, y के मान चलो 15 रखते हैं, 15 और ये 20 उठा लीजिए, 15 बराबर 20 के प्लस 5, 5 बटे k बटे 1, k प्लस 1 है ना, तो यहाँ कोई नहीं, यहाँ 1 लगाइए। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करिए। चलिए अब क्या आएगा, लिखो 15 के प्लस 15, 15 के प्लस 15। अब बराबर लगा करके जब 1 में 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 के प्लस 5, इतना आ जाएगा साथियों, 20 के प्लस 5। अब देखो 5 के, अब इधर 20 है, लिखो 20 के माइनस 15 के बराबर, अब इधर 15 लिखो, 15 माइनस 5, तब 20 के से 15 के गए, 5 के आएगा, 5 के बराबर, अब 15 से 5 के 10, इसलिए के बराबर आएगा साथियों 10 बटे 5, क्योंकि 5 के नीचे चला जाएगा ना, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। देख सकते हैं के का मान 2 आया, के का मान 2 आ गया, इसमें भी के का मान 2। देखो यहाँ पे जो के का मान रखा गया तो 2 आ गया, यहाँ भी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। इसके बाद हम आगे सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। तो इस तरह से जो आंसर फाइनल आएगा, एक तो पहले से मौजूद है, यानी आंसर जो फाइनल आएगा, लिखो आंसर क्या आएगा, यानी 2 आएगा और 1 आएगा, जो मौजूद है पहले से 1, यानी कामा करके 2 अनुपात है, अनुपात पूछा है तो यहाँ अनुपात लगाइए, 2:1, यही कर दीजिए साथियों आंसर, पूरा नोट करिए यहाँ तक। तो साथियों चलिए सवाल नंबर 7 का सेकंड तरीका देखिए। फिगर मैंने बना दिया है ए और बी, 15, 20 और बिंदु का मान है क्या, 11, 15, 9 और 20। तो अब क्या हो जाएगी, x1 y1 x2 y2। तो फिर विभाजन सूत्र क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो आप xy की जगह पे आप 11 रखिए, पहले 11, फिर के, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे आप रखिए के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा क्या, m1 m2, इस तरह मान रखा गया है। तो अब साथियों क्या हो जाएगा, तो k9 प्लस 1 गुणे 15 बटे k प्लस 1, फिर k गुणे 20 प्लस 1 गुणे 20 बटे k प्लस 1, तो 11 बटे 1, यानी 9k प्लस 15 और k प्लस 1। तब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, क्या है 11k प्लस 11 बराबर लगाएंगे, 9 को 1 में गुणा करेंगे वही संख्या आ जाएगी 11k। अब इधर के लाएंगे, इधर क्योंकि चर संख्या है इधर लाएंगे, तो अब बराबर 15, अब इधर आएगा तो माइनस में 11 हो जाएगा, यानी 11 में से 9 गए 2 के, और 15 में से 11 गए 4, तो के बराबर 4/2, के का मान 2 आ गया। तो यहाँ आप क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह आपको 20 के सामने करना है, y का मान लेंगे क्या, 15 उठा लेंगे यहाँ पे, 15/1, और फिर यही 20 के प्लस 20 यहाँ रखेंगे k प्लस 1। तो अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 15k, और फिर प्लस 15 का नाम 15 प्लस 15 हो जाएगा बराबर 20k प्लस 20। तो 20k इधर और 15k जब इधर आएगा, 20k माइनस 15k, 20k देखो इधर है, 15k इधर है, माइनस 15 बराबर 20 माइनस 15 हो जाएगा। तो 15 में से 20 में से 15 गए 5k बराबर, अब 20 में से 15 गए 5, k बराबर 5/5, यानी एक बार में कटेगा। तो m1 अनुपात m2 का मान जो आया साथियों 2:1, इसी कर दीजिए आंसर। आप कोई कौन तरीका पसंद है, ए वाला कि पहले वाला जो मैंने बताया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 8 देखिए, बिंदुओं 3, -3 तथा 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाग करना है आपको इसमें। चलिए हम फिर लिखते हैं क्या, हल, फिगर बनाइए, ऐसे हो गया, यहाँ पे P रखिए, यहाँ पे Q ले लीजिए, क्यों P के स्थान पे क्या रखेंगे, P के स्थान में लिखो 3, 3, 3, -3, और Q के स्थान पे क्या रखेंगे 9, 9, चलो 9, 9 रख दीजिए, माइनस तो है नहीं, 9, 9 हो गया। आप क्या है यहाँ पे A यहाँ B जैसे करते थे, A B हो गया। तो M1 M2
ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। ये लिखो यहाँ M1 M2 M1 M2 M1 M2 ये दो भाग में बढ़ गया। तो आप M1 जगह पे 1 लिखिए, M2 जगह पे आप क्या रखेंगे, आप रख दीजिए 2। देखो X1 Y1 X2 Y2। अब क्या हो जाएगा साथियों, अब लिखिए ए के निर्देशांक A P A B, हाँ लिखो ए के निर्देशांक, लिखो ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक, क्योंकि पहले आप करेंगे M1 रखेंगे और दूसरे पे 2 रखेंगे। ए के निर्देशांक तभी 3 बनेगा, 2 1 3 हो जाएगा। ए के निर्देशांक बराबर निर्देशांक, अब मान रखिए, देखो X Y बराबर क्या हो जाएगा, M1 X2 प्लस M2 X1 अब बटे M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। दूसरा क्या है, M1 Y2 प्लस M2 Y1, M2 Y1 अब बटे M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 हो जाएगा साथियों। ब्रेकर बंद करिए। तो X Y बराबर मान रख दीजिए, M1 के स्थान क्या रखेंगे, M1 के स्थान पे क्या रखें, 1 रखिए। X2 के स्थान पे क्या रखेंगे, 9 रखिए। अब प्लस M2 के स्थान पे 2 रखिए, गुणे X1 के स्थान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब बटे M1 M2 यानी 2 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे M1 1 गुणे Y2 क्या है, 9 है, प्लस M2 क्या है, 2 है, गुणे Y1 क्या है, -3 है, -3 हो गया। तो बटे क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा क्या, 9 और प्लस 2 3 6 हो गया, बटे 3 इधर 9 प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, और यहाँ पर करिए क्या, -2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 और बटे 3 मैं पूरा कर दे रहा हूँ, ब्रैकेट लगाइए। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 6 15, 15 बटे 3, और यहाँ पे क्या है, 9 में से 6 गए, यहाँ प्लस है माइनस, तो यानी 9 - 6 हो जाएगा, बटे 3। तो एक्स वाई बराबर यहीं पर कर देता हूँ, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यानी चलो 15 बटे 3, और उसके बाद फिर 9 में से 6 गए, 3 बटे 3, तो 3 एकन्नम 3, 3 5 15, 3 एकन्नम 3 करेंगे तो एक ही आएगा यहाँ पे। एक्स वाई का मान लिखो, एक्स वाई बराबर क्या आया है, पहला बिंदु आ गया 5 आया है, 1 आया है, पहला आपका आ गया मान। अब इसी तरह बी के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। चलिए लिखिए, बी के निर्देशांक बराबर बी के निर्देशांक बी के निर्देशांक बी के निर्देशांक, चलो हम फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर यही बनाएंगे। चलो पी और यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, देखो ए बी, ए यहाँ बी यहाँ, उसका ए नहीं बदलेगा, बदले सिर्फ क्या, जो 2 है वो 1 है, यहाँ पहले 2 था, अब बाद में था, ये पहले हो जाएगा 2 1, इतना ही बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा इसमें। तब लिखिए क्या, यहाँ पे लिखो 3 3 3 और -3, और उसका बाद यहाँ क्या रखेंगे, 9 9, इतना रख लीजिए साथियों। तब एक्स वाई बराबर हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। दूसरे में क्या आएगा, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। चलिए ब्रैकेट बंद करिए। एक्स वाई बराबर M1 के स्थान पर क्या रखेंगे साथियों, M1 के स्थान पर रख दीजिए क्या, 2 रखिए, इसको आप M1 मानिए और इसको M2 मानिए, जैसे आप यहाँ माने थे तो उसी तरह आपको यहाँ मानना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, M1 के स्थान 2 है, M2 के स्थान पे 1 है, दिखाई दे रहा है। और उसके बाद चलो M1 के स्थान पे क्या रखे हैं, 2 है, 2 गुणे X2 के स्थान पे क्या रखे हैं, देखो X1 Y1 X2 Y2, X2 के स्थान पे 9 है, 9 रखिए, प्लस M2 के स्थान पे क्या है, M2 के स्थान पे 1 है, गुणे X1 क्या है, 3 है, अब बटे M1 प्लस M2, यानी 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1। अब इसी तरह
अब रखेंगे क्या, यानी 2 गुणे 9 2 m1 2 गुणे y2 कितना है, देखो 9 दोनों में 9 प्लस m2 क्या है 1, y1 क्या है -3 है, -3 रखिए। अब बटे क्या हो जाएगा 2 + 1 2 + 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर 9 दूनी 18 हो गया और 3 एक 3 हो गया। अब बटे 3 और दूसरा क्या है 9 दूनी 18, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा, यहाँ बटे 3 हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा और लॉजिक लगाइए, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 18 2 20 1 21 21 बटे 3 और 18 में से 3 गए 15 15 बटे 3। तो देखो 3 एक 3 3 7 21 7 बार में कटा, 3 एक 3 3 5 15 5 बार में कटा। तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स वाई बराबर आएगा 7 गामा 3 पहला आया है। और दूसरा जो मान आया था वो पहले में क्या आया था ये 5, और यहीं पे लिख दीजिए, यानी एक बिंदु और लिखिए यहाँ पे 5 और 1, यही दोनों कर दीजिए साथियों आंसर। चलिए नोट करिए इसको साथियों। सवाल नंबर 9 देखिए साथियों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदुओं -2 -3 और 4 -1 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। अब क्या आएगा, अब हम फिगर बना दें पहले, चलो फिगर बना दे रहे हैं पहले, फिगर बना दे। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, आप पी क्यू रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो पहले क्या है 2 है, लिखो -2 -3, और दूसरे पे क्या है 4 -1। तो क्या हो जाएगी x1 y1 x2 y2। बस इसी को सीधे कर लिखो। मध्य बिंदु के लिखो, अब क्या हो जाएगा मध्य बिंदु के जो पूछा है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब क्या आएगा मध्य बिंदु क्या होता है, सूत्र क्या हो जाता है एक्स वाई बराबर हो जाएगा x1 + x2 बटे 2, फिर y1 + y2 बटे 2। तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा साथियों, x1 कितना है x1 -2 लिखो -2, अब प्लस लगाइए x2 कितना है 4 है और अपान 2 करिए। यहाँ पे y1 कितना है -3 और प्लस y2 कितना है -1 रखिए, अब बटे 2 पूरे बटे करिए। एक्स वाई बराबर हो जाए क्या, अब देखो अब इधर 4 में से 2 गए 2 आएगा, 4 में से 2 गए 2 आएगा, 2 बटे 2 करिए। यहाँ क्या आएगा देखो -3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 बटे 2। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा साथियों, यानी 2 बटे 2 करिए और उसके बाद 3 और -1 -3 -1 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 बटे 2 आएगा। तो अब यहाँ तक कर लीजिए थोड़ा बस ऐसे। तो अब देखिए क्या 2 1 का नम 2 बार एक बार में कट जाएगा, 2 1 का नम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस लगा है। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर हो जाएगा साथियों 1 है 1, फिर -2 करिए -2। चलिए इसी कर दीजिए एक्स वाई बराबर 1 -2, इसी कर दीजिए आंसर, यही कर दीजिए आंसर साथियों। चलिए नोट करिए इसको। सवाल नंबर 10 देखिए साथियों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 -3 और -5 9 को मिलाने वाली रेखा को 2:15 के अनुपात में विभक्त करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल क्या है, देखो अब हम निर्देशांक बना लेते हैं एक। चलिए यहाँ क्या रखेंगे ए बी, कुछ भी रख सकते हैं, ए बी पी की कुछ भी रखिए। अब ए बी, अब बीच में क्या है विभाजित करता है यहाँ आर और फिर एक्स वाई, अब फिर M1 M2 ये दे दिया अनुपात दे दिया ना, AM1 AM2 लिखो M1
M1 की कितना दिया है 2, M2 कितना दिया है, M2 दिया है 15, M2 15 दिया है। अब क्या करेंगे, अब इसी को रख देंगे, लेकिन अब एक मान रखो, 1 -3 और दूसरा क्या है -5 9। चलिए तो क्या हो जाएगी, पहला x1 y1 x2 y2 इतना हो जाए। तो अब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाए, ओ विभाजन सूत्र लगाइए, x y बराबर, क्योंकि अनुपात पूछा है ना, अनुपात को विभक्त करता है। ये लिखो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा साथियों। चलो इतना कर लेना है आपको, m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। देखो x y बराबर क्या आ जाएगा, मान क्या रखेंगे, m1 के स्थान क्या लेंगे, हम 2 लेंगे, 2 और गुणे x2 की जगह क्या लेंगे, -5 लेंगे, प्लस m2 के स्थान 15 रखिए आप, गुणे x1 के स्थान पे 1 रखिए, अब बटे m1 m2 यानी 2 + 15। अब कामा लगाइए, m1 कितना है, हम यहाँ पे m1 2 गुणे y2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 15 गुणे y1 कितना है -3 बटे 2 + 15। चलिए 2 + 15 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x y बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, चलो -10 लिखिए, और प्लस 15 1 15 हो जाएगा, अब बटे 15 + 2 17 हो जाएगा, और इधर 9 दूनी 18, और प्लस है यहाँ माइनस है, तो 15 × 45 हो जाएगा। चलिए लिखिए क्या, -45 कर दीजिए डायरेक्ट, और 15 + 2 17 करिए। तो x y बराबर हो जाएगा साथियों, दिखाई दे रहा है, x y बराबर हो जाएगा। अब इधर 15 प्लस में, इधर -10 में, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या घटेगा, 5 आएगा, 10 गए तो 5 आया, अब बटे 17 करिए, काम आइए, x का मान निकल गया, y का मान क्या निकलेगा, अब 45 में से 18 गई, यानी अब 15 में से 8 गए 7, हाँ 27 बटे 17 के बड़ा के साथ ही माइनस है, तो माइनस यहाँ लग जाएगा, -27 बटे 17। इसी कर दिए साथी वो आंसर। चलिए इसी कर दीजिए आंसर। चलिए आंसर करिए, यानी 5 बटे 17 -27 बटे 17, इसी करिए साथियों आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आगे हम सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। अपने साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपके अंक अच्छे आएँ, आप अच्छे नंबर से पास हों, ऐसी आशा विश्वास के साथ। चलिए हम साथियों यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।